चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे हिंदी राजभाषा के बारे में। ये मेरा सेकेंड पार्ट है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है। हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हुआ, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब लागू किया गया। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत में हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। तो ये 1953 ईस्वी से मनाया जाता है भारत में हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कहाँ, तो विश्व हिंदी दिवस। और यहाँ हो गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। और यहाँ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका हो गया 10 जनवरी 2006 ईस्वी को फर्स्ट बार हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, विश्व हिंदी सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपका हो गया नागपुर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसमें से 6 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहली बार किस भारतीय राजनेता ने हिंदी में भाषण दिया। तो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्धा में, वर्धा गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संविधान के किस भाग में संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो संविधान के 17वें भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं। तो 9 अनुच्छेद है। संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ। तो 1949 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा या भाषाओं में किया जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 120 के अनुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, हिंदी किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान न होने पर उसे किस भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। तो अपने मातृभाषा में, जो अपना मातृभाषा जानता है उस भाषा में भी वो दे सकता है। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल मतलब आपके स्टेट पार्लियामेंट में कार्य दिवस किस भाषा या भाषाओं पर किया जाएगा। तो हिंदी, अंग्रेजी या राजकीय भाषाओं, मतलब अपना स्टेट का भी जो भाषा रहेगा उसमें भी वो अपना कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राज्यों की राजभाषा घोषित करने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो संबंधित राज्य सरकार को। तो संबंधित राज्य सरकार, जिस स्टेट की राज्य सरकार है वो अपने स्टेट की राजभाषा को घोषित कर सकता है। किसी विधेयक को हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का पर्याप्त ज्ञान न होने पर उसे किस भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी विधायक को, जैसे मान लो कि कोई विधायक है ना हिंदी जानता है ना अंग्रेजी जानता है, तो किस भाषा में दे सकता है। तो अपनी मातृभाषा में दे सकता है। जो वो खुद भाषा जानता है वो अपने स्टेट का उस मातृभाषा में वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ की राजभाषा किसे घोषित किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ की राजभाषा किसे घोषित किया गया है। तो इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा, ये राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा किसी को घोषित, इनमें से किसी को घोषित नहीं किया गया, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा की अधिकृत लिपि, तो आपका लिपि देवनागरी लिपि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया,
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। अंतरराष्ट्रीय स्वरूपों के अनुसार से शासकीय प्रयोजनों में भारतीय अंकों का हम स्वरूप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, संवैधानिक प्रावधानों के लागू होने के बाद में संघ के शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक रखा गया? तो 15 वर्ष तक शुरू में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? तो ये आपका हो गया 343(3) के अनुसार से संसद को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में। क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो फर्स्ट थे यही अपना बीजिक है। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया था? तो 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया था राजभाषा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए किसका गठन किया गया? तो संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसके अध्यक्षता में होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री के अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की? तो 1959 में प्रस्तुत की अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा कब आदेश जारी किए गए? तो 1960 में संसदीय राजभाषा समिति का सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो 345, 346 और 347 तीनों में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो 45, 46 और 47 तीनों में। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 348 और 349 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, किस संवैधानिक अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो 350। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार व विकास का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? तो 351 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ सरकार को हिंदी भाषा के प्रसार और विकास का दायित्व सौंपा गया है। केंद्र सरकार के कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए नीतिगत फैसले लेने में कौन सा मंत्रालय अधिकृत है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार की राजभाषा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय इसके लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पास हुआ था। राजभाषा अधिनियम, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो प्रथम बार 1967 में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया था? 1967 में। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुई थी? तो 1965 में। इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले कागजात किस भाषा में जारी होंगे? तो हिंदी या अंग्रेजी द्विभाषी में, यही इसमें बताया गया है। 1963 धारा 3। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत कितने कागजात आते हैं? तो 14। राजभाषा अधिनियम 1963 के किस धारा के तहत संसदीय राजभाषा समिति गठित किया गया है? तो 4 के अंतर्गत। शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र किस प्रावधान के तहत जारी किया गया? तो राजभाषा संकल्प 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राजभाषा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो धारा 8 के अंतर्गत। राजभाषा नियम कब पारित किया गया? तो 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधित हुआ? तो 1987 में, 10 साल के बाद में हुआ था, 10-11 साल के बाद। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पे लागू नहीं होता है? तो राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पे लागू नहीं होता है।
राजभाषा नियमानुसार भाषाई दृष्टि से भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भाषाई क्षेत्र में 3 भागों में बांटा गया है। राजभाषा नियमानुसार क क्षेत्र में कितने राज्य संघ सम्मिलित है? तो क क्षेत्र में 11 स्टेट सम्मिलित है। जो जिसका मेन भाषा हिंदी है उसको क क्षेत्र में लगते हैं, जिसका द्वितीय भाषा हिंदी है उसको ख क्षेत्र में लेते हैं, और जो दोनों में नहीं है उसको ग क्षेत्र में लेते हैं। अब राजभाषा नियम से ख क्षेत्र में कितने राज्य संघ सम्मिलित है? तो 6। और किस राजभाषा नियम हिंदी के प्राप्त पत्रों को अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाने अपेक्षित है? तो 5। राजभाषा नियम अनुसार केंद्र सरकार के एक मंत्रालय विभाग से दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्राचार की भाषा, तो ये आपका हिंदी या अंग्रेजी में होगा राजभाषा नियमानुसार। राजभाषा नियम 1963 की धारा 33 के अंतर्गत कागजात द्विभाषी जारी करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? तो हस्ताक्षर करता, जो साइन करता है वो अधिकारी उत्तरदायी है अपनी 1963 का कागजात द्विभाषी करने। किस राजभाषा के नियम के तहत आवेदन, अपील या अभ्युदन इत्यादि हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं? तो 7। राजभाषा नियम 7 के अनुसार आवेदन, अपील या अभ्यावेदन इत्यादि हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हो तो किस नियम के तहत इसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? तो नियम 7 के अनुसार। ये नियम बताता है रूल 7 कि जो कैंडिडेट या जो भी पर्सन अलग से आवेदन, अपील और अभ्यावेदन हिंदी में दे रहा है और हिंदी में साइन करके, तो उसका जवाब भी हमको हिंदी में ही देना है। तो ये नियम 7 के अंतर्गत आता है। किस नियम के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी दस्तावेज के हिंदी या अंग्रेजी के में अनुवाद की मांग की जा सकती है? तो 7 के अनुसार से, नियम 7 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजभाषा नियम के तहत कर्मचारी किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कर सकता है? तो राजभाषा नियम 8 के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कर सकता है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। बहुत हद तक हमने कवर किया है अपने राजभाषा को। अब देखते हैं आगे, अगर और जरूरत पड़ेगी तो पार्ट 3 में मैं रिलीज करूँगा।